वार्ता हुई, रात के 2 बजे तक वार्ता चलती रही। भावुक पल भी आए। कलेक्टर ने कहा कि 7 दिन में अगर 10 दिन में क्रॉप कटिंग नहीं दे दूं तो मेरा इस्तीफा लिखवा लो आज और भी इस्तीफा ने काम में ले लियो। वो मारता कलेक्टर है जी को साल का बदला है, एक बार की नहीं जी थारे एसडीएम बदले नहीं मंगे जो रहे। एक एसडीएम ने पढ़ा लिखा के तैयार करे बिम्मो, एक तहसीलदार ने तैयार करे, साल का बदल जावे तो मुंह आ जाए वो कहे मन तो बिम्मो बेरो ही को नहीं मार तो बिम्मे को नहीं कही शोरो वो नोर है भाई। अठे है अठे जी को एसडीएम आवे, अठे जी को तहसीलदार आवे, जी को थानेदार आवे। मैंने बीमारी किताब न्यारी बांच के अब ट्रेनिंग में लगवा जाना। ट्रेनिंग होगी नहीं जब एक चैप्टर आओगे कि हो सकता है आपकी सर्विस के दौरान कभी नौर भादरा तारानगर राजगढ़ सरदार सर और चूरू में ड्यूटी आ जाए तो ये बीमे की किताब भी आप पढ़ के जाए। फिर जब मेरिट बढ़ेगी, जब तहसीलदार की एसडीएम की छंटनी होगी, कलेक्टर की छंटनी होगी, बोले बट्टे तो बिन लगाओ जी को बीमो पर डेढ़ रात को वार्ता बेनतीजा रही। हम किसी कलेक्टर का एसडीएम का इस्तीफा लेके क्या करेंगे? खाता मैसेज थोड़ी अपन इस्तीफा दे दूंगे, अपन चाहिए खाता मैसेज आयो किसी को लेट हो जो चेड़ पेड़ हो रही है। हाँ रात को 2 बजे अगली जो बात बता रहा हूँ वो गंभीरता से सुन लेना। मेरे साथ बनेड़ से दाताराम जी आए हुए, ये पास खड़े। रात के 2 बजे जब हम तारानगर थाने से रवाना हुए, मैं 3 बजे हाईवे पे बैठ के खाना खा रहा था। उस समय बलवान पूनिया का फोन आया कि वार्ता का क्या रहा। मैंने कहा ढाक के 3 पात। उसने कहा सुबह 8 बजे 11 जो चक्का जाम के मोर्चे हैं वहां महिलाओं की संख्या बढ़ाओ। मैं बलवान के अपन मन में सोचो मुहावे को नहीं है पूरा सा ए बेली लुगाइया तो लेवाई कठू। एक प्रचार जो आज भी गांव में तथाकथित किसान हितैषी बैठे है ना, उन्होंने एक प्रचार किया। बोले इतना दिन हो गया किसी क्रॉप कटिंग है, अब कड़े थे वो रोड जामर वो करो तो जोत पड़ेगा जिका न्यारा मुकदमा बनेगा, जेल में गिरेगा था। ये प्रचार चल रहा था। चक्का जाम में जितने लोग आने थे उतने आए नहीं थे, लेकिन जो आए वो संकल्प के साथ आए कि या तो सरकार को झुकाएंगे, अन्यथा सरकार चाहे कुछ भी करे, चाहे जेल में डाले, चाहे मुकदमे बनाए, चाहे लाठी और गोली चलाए, पीछे नहीं हटेंगे। इस संकल्प के साथ आए थे। मैं दिन के ध्यान कर गई वो बूढ़ी अब तो क्या सुत्यो दाताराम जी क्या सवा एकदम बनेड़ आ मोर्चे पर बैठे तैयारी। मैं 4 बजे ही फोन करियो वो दाताराम जी महिलावां चाहिए धरने पर, और मैंने दूसरे से नहीं सुबह 7 बजे मेरी घरवाली को फोन किया। आप जाना बनेड़ और भूमि बिरमी जो अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी की सदस्य बहन भूमि को फोन किया। आप दोनों वहां जाना और बनेड़ में घर घर संपर्क करके 10 बजे बनेड़ के मोर्चे पे 100 महिलाएं होनी चाहिए। और फिर के रात शहरी करे विषय आपने कर लियो, एक बार इन्ने खड़ी करके फोटो खिंचा लियो, एक बार इन्ने खड़ी करके फोटो खिंचा लियो, एक बार आगलिया ने गेला भेज दियो, गेलडिया ने आगे बुला के फोटो खिंचा लियो, या नेरी फोटो खिंचा के भेजो। मैं बलवान ने भेज दी ये राज नहीं है लागो बात बात लुगाई बात बात जना पर सगड़ा ही करना पर आ गई। 11 बजे कलेक्टर का मैसेज आ गया कि आप जो मांग रहे हो, जो लेना चाहते हो वो देने के लिए तैयार है, वार्ता के लिए आ जाओ। 3 दिन फिर मैं की डोर कटी कर ली। राज को के भरोसो, राजकन बहुत ताकत हुआ है, बहुत संसाधन हुआ है, और राज झूठो भी बहुत हुआ है। राज की कथा हुआ है। एक बार आ गई इसे बड़ा बड़ा मकान, लोग बाग तो के छाता चढ़ गया और कोई टिब्बा चढ़ गया, एक कोई बांदरी की में जापो हेड़ो छोटा बाट को पानी जून तो चढ़े बांदरी की एक बार चक गई नहीं काठा में लग गया।
पानी जुई आटतानी आयो तो मैंने मोटा चढ़ा दिया और मोटा चढ़ा के जुई पानी मोटा तानी आयो तो मैंने सिर पर चढ़ा लिया, दोनों सिर पर बैठा लिया और जो नाक तानी आयो तो एक ने उतार के पगा तले देंगे आप 4 आंगन ऊंची हो। फिर थोड़ा और ऊंचो पानी आयो तो दूसरे ने और पगा तले देंगे आप 4 आंगन ऊंचो। ये प्रशासन को कहना चाहता हूं, आपकी सरकार अपनी साख अपनी इज्जत बचाने के लिए थाने भी कदी पगा तले देश के वास्ते कोई ओड़ो पचोड़ो फैसलो ना ले लियो। थानेदार तहसीलदार पटाखा बाजता ही गिरे ऊपर लाओ के गिरे, इसलिए सोच समझ के फैसले लो। ये जो जन आक्रोश है, लोगों की जो भावनाएं मांग है वो 100% सही है। टंकी और बटन बंद करियो, सरकार में कोई जिम्मेदार आदमी बैठे है बन को आप मोटर बंद कर दो, ठीक है बैठ जाओ। तो सरकार अपनी साख बचाने के लिए, अपने कमजोरी को छुपाने के लिए किसी अफसर की बलि दे दे, हम ऐसा भी नहीं चाहते। हमारी इनके साथ भी कोई लड़ाई नहीं। हमने अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व को सूचना कर दी कि तीसरे दिन चक्का जाम चल रहा है, सरकार वार्ता के लिए बुला रही है। हमारी किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम, डॉक्टर संजय माधव, आबिद हुसैन वो जयपुर से रवाना हो गए थे। वो 2 बजे पहुंचे, वार्ता हुई, लिखित में समझौता हुआ, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिली। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर क्लेम किसान को दिया जाएगा, ये कलेक्टर ने लिख करके दिया। तब जाकर के शाम को 5 बजे 11 जगह जो चक्का जाम थे वो खुले। इस संघर्ष की गंभीरता को समझो। ये खरीफ 2021 का अकेला मसला नहीं है, बल्कि अभी तो एक पगडगिरी गाली है। कहीं न जे बीमे वो लड्डू बेसी बन जाएगा, पगडगिरी हट कर टिपा जाएंगे, फिर बटकर गाडो टिपावेगा, फिर ट्रैक्टर टिपावेगा, फिर 10 चक्का टिपावेगा। पगडगिरी बंद करने की लड़ाई है। अपनी लड़ाई की गंभीरता समझो। यह अकेले खरीफ 2021 का मसला नहीं है, ये 2021-20 की रबी में भी ये कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि अभी 1.5 महीना लगेगा, मैं कह रहा हूँ चूरू जिले का 5 नवंबर को रबी 2021-22 का क्लेम आ गया। हनुमानगढ़ की बीमा कंपनी को 1.5-2 महीना और कैसे लगेगा? एसडीएम साहब पूछ के बताओ, आप ये आपकी जिम्मेदारी। मेरे परिवार में नानो लागता, आप तो बह ख्याल लीजिए, नानोवाल भाड़ेंगा सीधा सिंपल आदमी, जनता जिला परिषद में जिता दिया। नाने की 6 फुट 4 इंच तो हाइट ही, और मेरे लिए पूरा मुंह है नहीं, इतनी एक साइड में बाकी मुंछी एकदम झटास धोनी, और वो थोड़ा बाद होती। तो लैंडलाइन फोन होता मेरे घरे को नहीं, पड़ोसी घरे हो, बड़ा नाना फोन आयो, बोले मैं ख्याली खुद बोलूं और मानो तकिया कलाम हो। और आज मैंने थानेदार काम है, तो तू मैंने थाना आगे 11 बजे बस पुगेगी, तो तू तैयारी मिली नापा तो किया है। प्रोटोकॉल में जाएगी रहनी बड़ो अफसर गए, मंत्री गए, मियां नाने का प्रोटोकॉल में तैयारी खड़िया। थाने के आगे एक संतरी खड़ी हुई, बंदूक लेके, पहले थाने के आगे खड़ा होता, आजकल तो बदलाव कर रखे जी। भी संतरी ने खाकी वर्दी में नाने देखो, बोले थानेदार जी राम राम सा, राम राम सा। मैं कहो नाना ये थानेदार जी को नहीं, बोले हाँ ठीक है मन थानेदार हूँ क्या। फिर मैंने एक वर्दी पहरेडो भाइयों इनने कर आयो और बोले वकील जी क्या घूमो आज, राम 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 राम। नाना बोले थानेदार जी राम राम सा, राम राम सा। वो नाना वो सिपाही है, थानेदार को नहीं। बोले तो यार थानेदार को क्यों मिला, मैंने काम है क्या, जरूरी काम है। इतने फिर मैंने एक डेस्क डालेडी, कोई शिकायत कोई ले गया, आज बेटा वो रजिस्टर में दर्ज करे, वो वर्दी में बैठो। नानो जाए बोला थानेदार जी राम राम सा, राम राम सा। मैं कहो नाना ए कोनी थानेदार जी कहिए क्यों करो। बोले यार मन्ने ऐसे ड्रेस करेड़ा एक ही मांगा सा ना करे विरोध कोपड़े नहीं हम तुम खर्च है। एक मांगा नामनो थाने को 2-4 शाना भी बना। वो किसान जिस मकसद से आया उस मकसद को पूरा किए बगैर वापस नहीं जाएगा।
इस बात को आप समझ लो, अगले अधिकारियों को अवगत करवा दो। कोई शुभावणों को अफसरा में अंपा के 2 बांत का कागज है और जोर मार के 10-10, 20-20 कॉपी है बे मंगा दो, हर मोबाइल में करी मंगा दो, मान लेगा सी भलाई पर कैसा झूठ बजाना है ये रे। अब रोट बनाऊंगा और खाऊंगा, हाँ जरूर है, खाने ही खाना पड़ेगा, पाले मरांगा बराबर में मरना पड़ सी। उसके थारकन मोटा कोट है, मार्किन की हड़का है, गामा में बाखला मंगा लेगा, फिर पालो बार बार भलाई फिर पोगरो। वास्ते किसान साथियों जचारो लड़ाई जीतांगा निश्चित रूप में। जीतो मांग पत्र ले गया, 15 सूत्री मांग पत्र, इस प्रशासन के मुंह पे अगर थोड़ी सी भी शर्म है, अरे 15 की 15 तो जान दो, 5 तो मनवा के भेजो ने। इस इलाके का किसान है स्वाभिमानी सबसे ज्यादा, जो इस देश की जनता के लिए, देश और दुनिया के लिए अन्न पैदा करता है, भी किसान खातिर इतना करके भेजो। लाइट रोके लाइट को नहीं मार्कन, बिजली रोके मार्कन बिजली को नहीं, बीमा रोके मार्कन बीमो को नहीं, कागजा रोके मार्कन कागज को नहीं है कि फिर के बात की 1 लाख कितना ही 1000 महीने की तनख्वाह ले हो की तो होगो, मजबूरी है, दबरे है बेटे, जिम्मेदारी तय करवाएंगे। और जो मुंह में दही जमा करके जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इतने किसान से डटे रहो, उनको भी आना पड़ेगा। कोई सोरा थोड़ी है। चौधरी चरण सिंह जी को नारो दियो नहीं, प्यारे बोले किसान मेरी एक बात को मान ले, अपने दुश्मन को पहचान ले। दूसरों बात दियो कि किसान तेरी एक नजर अपने खेत की मेड़ पर और दूसरी दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। 18 जनप्रतिनिधि नहीं बनी, एक नजर तो आप कुर्सी पर और दूसरी है SDM कार्यालय नौर पर कथे केक रहो। आज नजर भाई जयपुर दिल्ली पर को है ले फोन आ रहे मोटरसाइकिल ले लेंगे, कई बेली है गेड़ा काट काट के थाने गिनता फिरा हो रहा, किताब बेड़ा हो रहा। मैं एक जने रोक के पूछूं भाई जी आया यार ये लगे ये देख के सगड़ा में 100 कर लियोगे? बोले कर लियो। कितना है? बोले 500 है। वो 400 बता। 4000 कर जाना, 400 बनी है। अरे तो डेमो दियो डटे रहो साथियों, निश्चित रूप से समाधान होगा। साथी मंगेश ठीक है क्या? लगी तो है कितनी लगी मेरे को नहीं मामूली था। कुर्सी आगे कर ली, आगे बैठे बैठे। साथियों हमारे अंदर मार्च के दौरान सामने मंगेश चौधरी के पैर में चोट आई है, कुर्सी में बैठे हैं। जब तक पट्टी डॉक्टर को दिखाते हैं तब तक आपसे मैं एक ही पूरी बात बताना चाहता हूँ। प्रशासन सामने खड़ा है। सुबह ठीक 12 बजे कॉमरेड मंगेश चौधरी ने आज हमारे महापड़ाव के जो हमारी मांग पत्र है वो एक एक मांग सरकार और प्रशासन के सामने रखी थी और ये कहा था प्रशासन को कि आप 2 घंटे के टाइम है आपके पास और 2 घंटे में आप जिम्मेदार संबंधित मांगों से संबंधित जो अफसर है उनको यहाँ बुला करके किसानों को आप संतुष्ट करो। लेकिन इन्होंने उस 2 घंटे की उस बात को कुछ नहीं माना। उसके बाद में 1 घंटे के टाइम फिर बाद में और दे दिया। उसके बाद में कह रहे हैं कि आधे घंटे और रुक जाओ। अब आधे घंटे बाद इनका क्या भरोसा है कि फिर 1 घंटे का और कह दे या 5 घंटे का और कह दे। हमारे जो सुबह हम कोई 7 बजे चला, कोई 8 बजे चला, कोई 9 बजे चला घर से ठंड में, किसी ने खाना खाया किसी ने नहीं खाया और सुबह से बहुत से किसान साथी जिन्होंने चाय नहीं पी, इनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमें ये लकड़ पाड़ते हुए अंदर घुसने की हिम्मत करनी पड़ी है। इसमें हमें कतई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आज तो हमने ये लकड़ पाड़े है और अभी हमारे साथी गोली दवाई लेकर के आपको बताएंगे आगे क्या करना है और जो जो कॉमरेड मंगेश चौधरी आदेश करेंगे। मैंने आपका सुबह से लेकर के अब तक का जो देखा है उस हिसाब से मेरे को पूरा विश्वास है कि आप एक एक आदेश की पालना अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं ही करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। एक बार पुनः
मैं आप सबकी तरफ से उस मांग पत्र के संबंध में प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आप बीमा से संबंधित अधिकारियों को बुलाओ, आप नहर के पानी के संबंधित अधिकारियों को बुलाओ, और आप जो खाना खाने के टाइम में बिजली की कटौती करते हो उन जिम्मेदार अफसरों को यहाँ बुलाओ। और जल जीवन मिशन का जो गाँव में काम चल रहा है, गांव में गलियों में पानी जा रहा है, घरों में नहीं जा रहा, और लाइट का तो ऐसा हालत बना रखा है कि नौर में लाइट जाती नहीं, गांव में लाइट आती नहीं। इसलिए ये नौर ही थोड़ा ही विधानसभा में 200 गाँव भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि आप अभी भी चेत जाओ, अभी भी होश में आ जाओ, नींद से उठ जाओ और संबंधित अधिकारियों को बुलाओ ताकि हमारी वार्ता हो सके। हमें कोई है इस बात का कोई गुरेज नहीं, इस बात की कोई आदत नहीं कि लड़ाई करनी जरूरी है। हमें तो हमारी मांगों पर सहमति चाहिए। इसलिए मैं अभी सर उनने कुर्सी और नहीं दिया तो आप लोगों से यही कह रहा हूँ, प्रशासन को बार बार कह दिया, आप पूरे अनुशासन के साथ डटे रहे। आगे कॉमरेड मंगेश चौधरी जो निर्णय करेंगे उसको लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आजकल दो बुजुर्गों साथ हमारे तारानगर में एक चोरी होगी, कोई सुरेश जी लो कामरेड हो, देखो कोई 50,000 रुपये की चोरी होगी। वो थाने में जाके थानेदार जी चोरी होगी और फलाने आदमी चोरी करी, अभी मैं टाल को नहीं। थानेदार जी बोले मैं अभी संतरी भेज गए, 2 सिपाही भेजे यार, बिना बुलाए बुला दिया। बोले बोले क्या जवान मोटो हाथ मारे हो, सुरेश सरपंच है तो आजकल बोले मोटो हाथ मारे नहीं। बोले थानेदार जी मोटो की उम्मीद तो बहुत सारी, 50,000 मिल 25 पकड़ो। 25 दे दिया। 25 दिन का ही थानेदार जी है जिसको सुरेश ने बुलाया, बोले देख भाई सुरेश सरपंच साहब मैं इन्हें पूरा ऊंचो नीचो करके देख लियो, अभी तो बंद करी चोरी। सुरेश बोले साहब को थारो है नहीं आओ प्यार करे, बिंगे नीचे कर काटो अंकार ले वो नहीं करिए के। अब सुरेश दिन तो बोलिया कि थे बारे बैठो एक बार मैं ओजू बुलाऊं, फिर भी चोर ने ओजू बुलाए। ओजू बुला के बोले कि यार कामेड आदमी मानने को नहीं, वो तो गहली पड़ियो के नहीं करिए के क्या करा। बोले अब साहब 25 थान दे दिया थे जाओ थारो काम जा नहीं गेलो गाड़ी दो किया बनाओ सुरेश ने। हम साहब थानेदार जी बोला देख करो सुरेश बैठ के बाहर। अरे मैं भूत का फट्टा मारूं, मैं क्यों फट्टो मारूं देखो मार दियो रे और बारे अरे मैं भूत का फट्टा मारूंगा 25 और काट के बोलो। बोले साहब यही तो ओरे करो सही फट्टा मारो। बीमा कंपनी जयपुर में सीधा बैठे है नहीं मालूम बोलिया कि थी तो फट्टा मार बोगरी और थी ओरे कर बोगरी ऊपर सौदा कर लियो मनेज। लेकिन ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर की हुई बदमाशी छुपेगी नहीं, सामने आएगी। उस समय जो कमिश्नर थे उन्होंने बीमा कंपनियों का पूल है, ठेकेदार हमने टेंडर है ठेकेदार ने देखी करानी 10 टेंडर होना हुआ नहीं, जब 10 ठेकेदार बतला के बोला यहाँ करे ई रेट में मैं फलानी लाइन वो तो मैं गिरू मैं तू ना गिरी, अरे ई रेट में फलानी लाइन वो मैं गिरू मैं तू ना गिरू, 20 सड़क को मैं गिरू भी मैं तू ना गिरू। ये एक पूल हो तो सारी बीमा कंपनियों का पूल है। आपके ये हमारे चूरू में SBI जनरल इंश्योरेंस है, आपके AIC कंपनी, लेकिन कोई भी कंपनी हो सबकी स्थिति एक जैसी है। ठीक है साथी मंगेश, ठीक तो क्या है, पीड़ तो वही है। थोड़ी वो मेरे के टांग बीच में आगे पगे लगी है, कोई दिक्कत हो रही चलिए हेडर लागो भी फ्रैक्चर हो, उसका फ्रैक्चर नहीं है मेरे साथ। ठीक है ये छोटे मोटे फ्रैक्चर नहीं समझाएगा। बैठ जाओ झगड़ा है, बैठ जाओ आवाज आवा नहीं झगड़ा जब आदमी पढ़ने कर दिया टेढ़ा करिए किसान साथियों बैठन कमरा भी हम डिप्टी डायरेक्टर आवे भी वो बात करांगा और वो की धार गाल को तो ठीक है, इस कमरा तो खुलवावा ना, फिर इनकी खुलवाना ही पड़ेगा है। धार गाल दी थी तो ठीक है भाई, उनकी व्यवस्था में ठीक है। किसान साथियों जैसा कि आप सबको विदित है
कि हमने पहले ही कहा था कि बकरी दूध देगी पर मिंगनी लड़ा के देगी। मैं कोनी तोड़ना चाहा लकड़िया, लकड़ तोड़े पक्के लगी भी नहीं मतलब की, लेकिन इतने तोड़ाई बिना मरने को नहीं। आगे आज जत्ती बात है, ए जत्ता ही नहीं तोड़े नहीं जब ऐसे ही तरीके से व्यवस्था हो को नहीं। ये बांध बैठे बिना ब्याह को नहीं भी लकड़ तोड़े बिना बीमो को नहीं आवे। एक फिक्सिंग बात है। अब कोई बात बैठ, अब इनका डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर आने के बाद उनसे बात करते हैं, बात दे रात फिर होगी। जब तो भी गैटू बरल पता बैठ जाऊं, ऐसे रात फिर नहीं हुई तो फिर आएंगे बस आगे जगह। अभी मैंने फोन कर दिया है टेंट वाले को कि रिजाई और गद्दा की व्यवस्था शुरू करो, टेंट लगाओ बारे, क्योंकि टेंट बिना तो रात में दिक्कत हो जाए और रिजाई भी मुझको दो चाहिएगी, ठीक है। लेकिन जो दो नया हुए तो वो टिकट की रिजाई ला देगी को नहीं, वो जितनी वह नहीं भेड़ी कर व्यवस्था। और गाजर वाला वो बैठ लो इकट्ठे हो, मैं बताऊंगा थाने बेदी कौन कौन लेनी, मैं भी बता दूंगा खड़े बैठ लो, ठीक है। और ये अभी गांव में फोन करना शुरू कर दो। ये मान लो अभी कि आज में बात बैठने वाली नहीं है, कल इससे दूनी ताकत के साथ की तैयारी शुरू कर दो। अभी गांव में किसी का भी फोन आए, ये कहो कि मैं तो आ रहा नूर और सेकाल की तैयारी शुरू करो। इन्होंने पुलिस की रिजर्व फोर्स मंगवाई है और आपने कल भी गांव में एसटीएफ है, आपने कल भी रिजर्व पड़ी है फोर्स है, बैंकर है टिकड़ा गाँव में, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं और ये आपके साथ वादा करते हैं कि यहां अगर लाठी चलेगी तो पहली लाठी हमारी छाती पर लगेगी, गोली चलेगी तो पहली गोली हमारी छाती पर लगेगी और सबसे पहले आगे की कतार में हम मिलेंगे। इस बात से आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ आपके बीच वो नेता नहीं है जो नेता भग जाते हैं जनता को पिटवा देते हैं। अगर यहाँ लड़ेंगे तो अगली कतार में खड़े होकर के हम लड़ेंगे, आपके साथ वादा है। और आज तक हमारी किसान सभा का और हमारे लाल झंडे का इतिहास रहा है कि अगली कतार में हम रहते। हम कतई ये नहीं चाहते थे कि हमारे पुलिस के जो भाई, ये बहुत सारे पुलिस वाले भी मेरे ऐसे मित्र हैं, मैंने उन्होंने पूछ वगैरह बैठा कितना ही आओगे बीमो मेरी ऐसे नहीं, मैं सब आगे पूछ लेते 90% को बीमो करवाए हुआ है। डॉक्टर की टीम आ रही है, अब तो मैं करवा रखी बच्ची दिखा लो एक बार। हाँ एक बार वो डॉक्टर है, दिखा लो, मैं पैर के लगे, ठीक है। इधर सुरेश स्वामी तो किसान साथियों, जैसे प्रशासन की